अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेनकाब न्यूज़ के लिए मैं न्याज़ वाला। जनाब, हुकूमत पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर कीमतें कम की हैं। इसमें जो कैटेगरीज वाइज जो कमी आई है, पेट्रोल पे जो है वो 6 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर कम किया है और नई कीमत 269 रुपये 77 पैसे। हाई स्पीड डीजल जो है उसकी कीमत 10 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर कम की है और ये हो गई है 272 रुपये 77 पैसे। लाइट डीजल ये भी 5 रुपये 72 पैसे कम किया है और 160 रुपये 53 पैसे फ़ी लीटर इसकी कीमत हो गई है। मट्टी का तेल जो कि आम लोगों के इस्तेमाल में कभी बहुत ज़्यादा था, अब जो चूड़ी की सनत से वाबस्ता लोग या जो घरेलू सनत से वाबस्ता लोग हैं वो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी 5 रुपये 72 पैसे कम किया है और मट्टी का तेल जो है 177 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर पे हो गया है। और ये कीमतें आज शब गुज़िश्ता जो रात 12 बजे गुज़र गई, ये नाफिजुल अमल हो गए हैं। ये रेट्स, ये नर्क, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, ये अब पेट्रोल पंप्स पे आपको कम कीमत पे ये तमाम चीज़ें मिल रही हैं। लोगों की ज़िंदगी पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये जानते हैं लोगों से कि जो इस वक्त पेट्रोल ख़रीद रहे हैं। करें 2-3 केस डेली आ रहे हैं, लोग महंगाई की वजह जारी बात है, अखराजात से पूरे होते हैं। मियाँ बीवी की लड़ाई, माँ बेटी की लड़ाई। बहुत थैंक यू। कम हुई है, 270 रुपये हो गया है। आप क्या कहते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा आम आदमी की ज़िंदगी में? नहीं पड़ेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें जिस शिद्दत से बढ़ती हैं उससे कमी बहुत कम होती है और जिस तरह इन्फ्लेशन है और जिस तरह उनके बिलों की भरमार है, मैं नहीं समझता इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। आज रात से जो है गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमतें कम की हैं। पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर कम किया है और अब एग्जैक्टली उनके 269 रुपये 77 पैसे, लेकिन 270 रुपये ही जो है वो पेट्रोल पंप वाले वसूल करें। कोई फ़र्क पड़ता है इससे? ये कमी से कोई समझते हैं फ़र्क पड़ेगा आम जिंदगी में? ख्याल है कि ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आपको ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं वो भी चीज़ होते हैं। उसके अलावा जो आपकी जो तरह की अशिया हैं जो आप खरीदते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट का जो डेफिनेटली उसका जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ होती है। लेकिन जब ये इतने कम होते हैं तो इसका इम्पैक्ट अगर आते आते भी कम से कम 2-3 महीने लग जाए तब तक भी फिर दोबारा ऊपर आ जाए। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा जब तक ये चीज़ें स्टेबल नहीं होती ओवरऑल। अच्छा, स्टेबल करने के लिए क्या करना चाहिए? तो ज़ाहिर है आलमी तौर पे, आलमी सतह पे कीमतें कम होती हैं तो हमारे यहाँ कम होती हैं, फिर बढ़ जाती हैं तो बढ़ जाती हैं। असल में आलमी सतह से ज़्यादा ये है कि जहाँ पे अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और इसमें यह है कि अगर मतलब एक जगह पे कीमत रखें तो आलमी कीमत ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, किस तरह के पॉइंट पर रखें कि इसको बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा ना करें, क्योंकि हमेशा जब भी आप 15 दिन बाद, महीने बाद कीमतों को ऊपर करते हैं तो अशिया जो इर्द गिर्द की चीज़ें, डिपेंडेंट चीज़ें हैं वो सारी महंगी होती हैं। लेकिन जब आप उसको कम करते हैं तो ये चीज़ें कम नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि जो फ्रीक्वेंसी है इसकी कम होनी चाहिए। आलमी सतह पर तो थोड़ा सा अपने एंड थ्रेश होल्ड रख लें, जिसकी बेस पे अगर थोड़ा बहुत कीमत होती है तो उसको सस्टेन करें। अगर कोई ज़्यादा इशू आता है तो उसको आप समझते हैं कि इसमें ये सारा जितना आपने नक्शा खींचा सारा सरकार को करना चाहिए? एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी की कोई जिम्मेदारी है इसमें? आम पाकिस्तानी की जिम्मेदारी वो टैक्स देना है, टैक्स हमें देना चाहिए और वो हम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। इवन कि बीइंग अ सैलरी क्लास बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो आगे की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। हम तो पेट्रोल के ऊपर भी ले भी और पता क्या क्या टैक्स दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जो एक्सटेंशन देनी है, एक्स्ट्रा पे नहीं जाना, पीछे हो थोड़ा। पब्लिक को पेट्रोल की जो कीमतें हुकूमत ने कम की हैं इस पर उनको कोई खुशी नहीं हुई। वो कहते हैं कि ये तो ऊँट के दाढ़ में जीरा रखने वाली बात है। हुकूमत जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती है तो 15 से 20 रुपए तक बढ़ाती है और कम करने पे आए तो ये 5-7 रुपये। ये क्या मजाक है? वो कहते हैं कि जब चीज़ें पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो जो अशिया खुर्दोनोश है या ज़िंदगी की दूसरी अशिया ज़रूरी हैं उनकी कीमतें बहुत तेज़ी से ऊपर जाती हैं। लेकिन जब पेट्रोल की कीमत कम